गाइस, सो आज हम बात करेंगे कि फ्यूल पंप कैसे काम करता है और फ्यूल पंप के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और फ्यूल पंप के वायरिंग के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, वायरिंग के डायग्राम के बारे में। तो चलिए देखते हैं और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्यूल पंप के अंदर एक इस तरह की प्राइमरी मोटर होती है। तो फ्यूल पंप की इस मोटर के अंदर कितने प्रकार की कमी आ सकती हैं। कई बार क्या होता है, इसके अंदर जो फिन्स बनी हुई होती हैं, कई बार वो फिन्स कट जाती हैं, मोटर का साउंड आता है, लेकिन ये फिर भी पेट्रोल को पंप चेक नहीं करता। तो एक कमी ये भी हो सकती है। और इसके मोटर के अंदर एक कमी ये भी आती है कि आपकी कुछ किलोमीटर चलने के बाद में आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली इंजन आपका ऑफ हो जाता है। तो उस सिचुएशन में भी आपकी फ्यूल पंप की मोटर ख़राब हो सकती है। कई स्थिति में क्या होता है कि अगर फ्यूल पंप की मोटर कई बार गर्म होने के बाद काम छोड़ देती है, तो उस स्थिति में भी फ्यूल पंप की मोटर ख़राब हो सकती है। और तीसरा, कई बार गाड़ी झटके लेती है तो भी ये पेट्रोल को प्रॉपर सक नहीं कर पाती, तो वो भी फ्यूल पंप की मोटर की प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ियों में बहुत सारी चीज़ें फिक्स हैं, इंजेक्टर भी है, एग्निशन कॉइल भी है, बहुत काफ़ी सारी चीज़ है, लेकिन फ्यूल पंप का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी बंद हो जा रही है गर्म होने के बाद में और गाड़ी झटके ले रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी फ्यूल पंप की मोटर से हो सकती है। तो फ्यूल पंप की मोटर की ये मेरे पास फॉल असेंबली है। तो इस असेंबली के अंदर एक ये फ्लूइड लेवल गेज होता है और ये इसके अंदर एक मोटर फिक्स होता है। तो दोस्तों, अब फ्यूल पंप की मोटर के अंदर कंपनी ने अब क्या किया, फ्यूल सिस्टम के अंदर कंपनी ने इस फ्यूल सिस्टम के अंदर दो सेंसर दे दिए। एक टेम्परेचर सेंसर दे दिया, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, और एक सेंसर दिया कंपनी ने प्रेशर सेंसर, जो कि फ्यूल का प्रेशर नापता है कि कितने प्रेशर से फ्यूल आ रहा है, और एक टेम्परेचर सेंसर जो फ्यूल का टेम्परेचर चेक करता है। क्योंकि अगर फ्यूल का टेम्परेचर ओवर होगा तो उसी हिसाब से वो ईसीयू कैलकुलेट करके स्पार्किंग करेगा, ताकि प्री इग्निशन, क्योंकि इंजन में अगर ज़्यादा आप देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा गर्म फ्यूल शक होगा तो वो स्पार्क होने से पहले ही जल जाएगा। तो इसीलिए ईसीयू के अंदर ही कैलकुलेशन होती है, वो सब कुछ वो अपने हिसाब से मेंटेन करता है कि उसको कब फ्यूल देना है, कब क्या करना है। तो वो सभी तरह इश्यू के अंदर ही आप कंप्यूटर देख सकते हैं, सभी इस मॉड्यूल के अंदर सब कुछ कैलकुलेट होता है। ये यही कैलकुलेट करके बताता है सब कुछ। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगा। तो कंपनी ने क्या किया, हर फ्यूल पंप के लिए एक रिले का यूज किया और एक फ्यूज का यूज किया। तो चलिए मैं इसके डायग्राम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दूँ। आई होप आपको सही दिख रहा होगा। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ से एक बैटरी से सीधा वायर, बैटरी से एक सीधा वायर ये यहाँ पे आया फ्यूज बॉक्स में, और फ्यूज बॉक्स से एक सीधा वायर इस यहाँ पर एक 10 एम्पीयर का फ्यूज इस रिले के लिए यूज किया गया, फ्यूल पंप की रिले के लिए। तो रिले से पहले फ्यूज लगा दिया कंपनी ने, और ये सीधा 30 नंबर पिन पे इसके डायरेक्ट करंट आ गया फ्यूज के थ्रू 12 वोल्टेज। और फिर यहाँ से एक इग्निशन की, जो जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं तो एक सीधा तार इग्निशन से आता है फ्यूल पंप की रिले पर, सीधा तार इग्निशन से आएगा फ्यूल पंप की रिले पर। इसमें भी वोल्टेज ही होगा, जो इग्निशन की रिले से आएगा उस पर भी 12 वोल्टेज होंगे। तो अब जैसे ही आप ये देख सकते हैं, जो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो ईसीयू बोलते हैं जिसको, यहाँ से ईसीयू से ग्राउंड आया और ये सीधा ग्राउंड रिले को चला गया। जैसे ईएमएस ऑन हुआ, जैसे यहाँ से मेन रिले से सीधा करंट ईएमएस को गया, ईएमएस ऑन हुआ, और जहाँ जहाँ पे भी इग्निशन का करंट जाएगा तो ये सबको सप्लाई दे देगा, सबको आउटपुट सिग्नल दे देगा। तो जैसे ही आप ये देख सकते हैं, यहाँ से इसके लिए भी फ्यूल पंप की रिले के लिए भी एक सिग्नल निकला, तो ये ग्राउंड के रूप में सिग्नल निकलता है। और यहाँ से ग्राउंड आया और इग्निशन की रिले से, यहाँ से ग्राउंड आया और इग्निशन की, ये जो इग्निशन का डायरेक्ट करंट है ये सीधा इसके रिले में आया। तो जैसे नेगेटिव पॉजिटिव मिले तो यहाँ पे मैग्नेट बनी, यानी कि रिले एक्टिवेट हो गई। तो यहाँ पे जो मैग्नेट बनी तो ये 30 नंबर पॉइंट इस पॉइंट को मैच कर गया, यानी कि ये इस पॉइंट को चिपक गया, और ये सीधा जाता है इनर से स्विच के अंदर। इनर से स्विच के बारे में आपको बताऊंगा, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। इनर से स्विच का भी काम एक तरह से सेफ्टी सिस्टम ही है। ये भी बाई चांस अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो ये फ्यूल को कट करता है, और जो हमारे जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर को ऑन करता है। फिर वहाँ से सीधे निकलता है, ये सीधे निकलता है फ्यूल पंप के लिए,
ये वायर इनर से स्विच से होकर, इनर से स्विच में भी 3 वायर हैं, जो कि अलार्म सिस्टम से भी इनर से स्विच को एक वायर मिलती है। फिर कुछ गाड़ियों के अंदर तो ऐसा सिस्टम है कि डायरेक्ट ही फ्यूल पम्प को बॉडी से ग्राउंड दिया और इनर से स्विच से जो रिले के थ्रू करंट आया वो दिया। लेकिन इस गाड़ी के अंदर ये चीज़ है, कुछ गाड़ियों के अंदर है भी और कुछ गाड़ियों के अंदर नहीं भी है। जितनी भी इमोबिलाइज़र की गाड़ी हैं, जब तक आप इमोबिलाइज़र प्रेस नहीं करोगे, इमोबिलाइज़र ऑन नहीं करोगे, तो यहाँ से ग्राउंड नहीं जाएगा इस पॉइंट से। और जैसे ही आप इमोबिलाइज़र ऑन करोगे तो यहाँ से सीधा ये करंट, ये अर्थ पास कर देगा और इधर से अर्थ और इधर से इसको ग्राउंड मिल गया, तो फ्यूल पम्प की मोटर एक्टिवेट हो जाएगी। तो फ्यूल पम्प की मोटर की वायरिंग इस तरह से काम करती है। यदि आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को। तो यदि अगर फ्यूल पम्प की मोटर काम नहीं कर रही तो सबसे पहले चेक करने वाली बात ये है कि आप चेक करें कि इसका फ्यूज़ ठीक है, सबसे छोटा स्टेप। फिर फ्यूज के बाद में आप रिले चेक करें, अगर आपका फ्यूज भी ठीक है, आपकी रिले भी ठीक है, फिर आपको चेक करना है कि इग्निशन वाला ये करंट आ रहा है यहाँ पर या नहीं आ रहा। यदि इग्निशन का करंट भी नहीं आ रहा, उससे पहले आप इनर स्विच को और चेक कर लें। कई बार इनर से स्विच प्रेस नहीं होता, तो इसको इनर से स्विच को प्रेस करें और देखें कि आप फ्यूल पम्प ऑन हुआ या नहीं हुआ। यदि इन सारी कंडीशन के बाद भी आप देखिए कि इशू से भी ग्राउंड आ रहा है और सभी चीज़ ठीक है और फिर भी आपका फ्यूल पम्प ऑन नहीं हो रहा, तो आप सीधा इस वायर से इस वायर तक भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कोई भी सीरीज लैंप लगा के इस तरह से आप कोई भी इस तरह की सीरीज लैंप लगा के आप देख सकते हैं कि यह मल्टीमीटर बेस्ट, तो मैं आपको बताऊँगा कि मल्टीमीटर ही बेस्ट है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपकी कंटिन्यूटी आ जाती है, यहाँ पर पूरे वायर वोल्टेज मिल जाते हैं इमोबिलाइजर ऑन करने के बाद, तो जाहिर सी बात है कि आपकी फ्यूल पम्प की मोटर ख़राब है। और यदि यहाँ पर सप्लाई भी आ रही है और फिर भी मोटर ऑन नहीं हो रही, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपकी ये मोटर ही ख़राब है। तो आप मोटर को चेंज कर दीजिए, गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़े और मैं भी आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं। और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा हर एक चीज़ पे प्रैक्टिकली भी, कि आपको प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीज़ करके बताऊं और गाड़ी पे करके भी दिखाऊं। थोड़ा सा टाइम ना होने की वजह से मैं नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल 1 बाय 1 आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाया जाए। और हर चीज़ के बारे में मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, जैसे ही आप रिकॉर्ड करेंगे, जैसे ही आप कमेंट करेंगे कि जिस चीज़ पे भी आपका वीडियो चाहिए, मैं आपको उसी चीज़ पे वीडियो बना के दूँगा। तो मैंने फाइनली अब स्टार्ट कर लिया कि मैं भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा आप सब लोगों के साथ। तो चलिए दोस्तों, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। और अगर कहीं भी कोई कमी हो वीडियो के अंदर तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, क्योंकि आप अपना टाइम दो वीडियो को देखने में 5-7 मिनट 10 मिनट, और आपको कोई फ़ायदा ना हो तो फिर बेकार है। वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाना, कुछ नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस शेयर हो उन सब के लिए जो अभी नए हैं इस फील्ड में। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मैं काम सीखता था तो जहाँ पर मैं काम सीखता था तो वो लोग बस साल 2 साल तो ऐसे ही पानी ले आओ, चाय ले आओ, बस इस तरह से करते थे। लेकिन ये इस चीज़ के डायग्राम के बारे में समझने में कई साल लग जाते हैं। तो मैं वही एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जिस चीज़ से मैं, जिन उलझनों से मैं निकला हूँ, और जिस चीज़ को सीखने में मैंने साल 2 साल लगाए, मैं उस चीज़ को आपको 1 दिन में या 2 दिन में आप समझ लो उसे। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं भी थोड़ा सा टाइम आपके साथ स्पेंड करूँगा। बाकी काम तो इतना है कि काम से टाइम फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर भी मैंने फाइनली कोशिश की है कि मैं भी थोड़ा थोड़ा आप सबको बताऊँगा। तो ओके, थैंक यू दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।